एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का काव्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि हमारा विटामिन चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है फाइनली। आज हम एक फ्रेश टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है शेल्टर। क्या? शेल्टर, आवास। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि परमानेंट घर कौन से होते हैं और टेम्परेरी घर कौन से होते हैं, हाउस कौन से होते हैं। तो इनके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो गाइस इस पे विशेष अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, एकदम मजे से पढ़िएगा। डोंट वरी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप क्लास को अटेंड करिए और एक किसी भी क्लासेस पे ट्रस्ट बना के आराम से पढ़िए। सो गाइस आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे शेल्टर क्या होता है, ठीक है। तो शेल्टर की बात करेंगे, आवास क्या होता है। तो आइए देखते हैं, आवास के बारे में जानते हैं। आवास, ठीक। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एक संरचनात्मक क्षेत्र, समझा भी रहे हैं, ठीक है। एक संरचनात्मक क्षेत्र जो मौसमी घटकों से सुरक्षा करता है। क्या? एक संरचनात्मक क्षेत्र, क्या? एक संरचनात्मक क्षेत्र जो मौसमी, इट मींस चाहे वो बारिश हो या ठंड हो, उससे हमें क्या करता है? बचाता है। मौसमी घटकों से सुरक्षा करता है, उसे हम शेल्टर कहते हैं। एक संरचनात्मक स्थान जो मौसमी घटकों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम शेल्टर कहते हैं। अब इसकी एक डिफिनेशन और है, इसको भी समझ लेते हैं और करके देख लेते हैं। एक क्षेत्र जहां जीवधारी अपना जीवन यापन करते हैं। क्या? कि एक क्षेत्र जहां जीवधारी अपना जीवन यापन करते हैं उसे शेल्टर कहा जाता है। इट मींस अपनी जो लाइफ है वहां सरवाइव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शेल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? शेल्टर कहते हैं, ठीक है। और फिर अब हम क्या देखते हैं कि शेल्टर दो प्रकार से होते हैं। शेल्टर भी, और पता है जहां की जैसी जलवायु होती है, क्या? जहां की जैसी जलवायु होती है वहां के घर भी वैसे बनाए जाते हैं। कहीं हमेशा ठंडी पड़ रही है तो कहीं हमेशा गर्मी पड़ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग लोग घर भी बनाते हैं, घर भी बनाया जाता है। तो जैसे क्षेत्र जलवायु, क्षेत्र जलवायु अलग अलग होने के कारण घर भी अलग अलग बनाए जाते हैं। क्या हमने अभी आपको क्या बताया कि क्षेत्र जलवायु, क्या? क्षेत्र जलवायु अलग अलग होने के कारण घर भी अलग अलग बनाए जाते हैं। घर का जो पोर्शन होता है वो चेंज होता है। तो अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे बेसिकली पूरा अच्छे से डिटेल्स में। तो हम अभी आपको क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जलवायु होती है उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है, तो अलग अलग प्रकार के घर भी बनाए जाते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब हम आते हैं घर के प्रकार में देखेंगे। तो एक होता है स्थायी घर, स्थायी घर, और दूसरा क्या होता है? अस्थायी घर। अस्थायी घर,
अब हम बात करेंगे स्थायी घर की। ठीक, तो स्थायी घर की बात करेंगे तो ऐसे घर बनाए जाते हैं बांस के घर। ठीक है, क्या बांस से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाए जाते हैं, बांस से बनाए जाते हैं स्थायी घर में। स्थायी घर की बात करेंगे तो जो स्थायी घर वहां बनाया जाता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाया जाता है। अगर स्थायी की बात करेंगे तो यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाया जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है, बांस के घर। अब इसका भी देखिए, सबका एक एक्चुअल रीजन होता है, हर चीज का एक रीजन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाया जाता है, स्थायी घर जो होता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो बांस होता है ना, बांस, बैम्बो जो बैम्बो होता है वो खोखला होता है, वो पानी में डूबता नहीं है, तो उससे बनाया जाता है ताकि पानी में डूबे ना, जब बाढ़ आए तो पानी में डूबे ना वो घर। तो ऐसे बनाया जाता है। तो जैसे कि हम समझते हैं बांस के घर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, क्या बांस के घर की अगर बात करेंगे, मुख्य रूप से कहाँ बनाया जाता है, तो मुख्य रूप से असम में बनाया जाता है। वहां बहुत बाढ़ आती है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी की वजह से बाढ़ आती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से असम में क्या देखेंगे, असम में, मुख्य रूप से असम में। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि असम में, मार्कर चेंज कर दे रहे हैं, एक यू प्रकार की घाटी होती है, ये मान लीजिए घाटी, यू प्रकार की घाटी है। इधर अरुणाचल प्रदेश है और इधर भी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बीच में क्या है, तो बीच में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो बाढ़ लाती है, ये यू आकार का, ठीक है, क्या यह एक यू आकार की घाटी होती है, समझते हैं, यह यू आकार की घाटी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, असम में बाढ़ लाती है। क्या, ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ लाती है वहां पे, और इसलिए, और अगर हम बात करेंगे बैम्बू का घर कैसे बनाया जाता है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। बैम्बू का घर ऐसे बनाया जाता है, ये है, ये बैम्बो है पूरा, ठीक है, क्योंकि बैम्बो और ये, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। आर्ट्स इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, आपको समझाने के लिए ठीक है। ठीक है, तो बैम्बो, बांस का घर ऐसे बनाया जाता है, और बैम्बो आसानी से एक तो मिल जाता है, ठीक है, यह आसानी से मिल जाता है, यह आसानी से मिल जाता है, और यह पानी में डूबता नहीं है, पानी में डूबता नहीं है। हमने आपको क्या बताया बेसिकली कि बैम्बू का घर क्यों बनाया जाता है। पहली बात तो ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है, आसानी से मिलने के साथ साथ ये पानी में डूबता नहीं है, बारिश होती है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाढ़ आती है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज हमने बेसिकली शेल्टर के बारे में डिस्कशन किया। क्या कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो शेल्टर था, आवास के बारे में हम डिस्कशन किए, जिसमें हमने आपको क्या बताया, एक संरचनात्मक स्थान, क्या, एक संरचनात्मक स्थान जो हमें मौसमी घटकों से सुरक्षा करता है। क्या, जो हमें मौसमी घटकों से सुरक्षा करता है उसे शेल्टर कहते हैं। और दूसरी डिफिनीशन अगर हम इसे के बोले तो एक क्षेत्र जहां जीवधारी अपना जीवन यापन करते हैं। क्या, एक क्षेत्र जहां जीवधारी अपना जीवन यापन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे भी शेल्टर कहते हैं। फिर जैसे क्या होता है, जलवायु क्षेत्र अलग होने के कारण
अलग अलग टाइप के घर भी बनाए जाते हैं। क्या जलवायु क्षेत्र अलग होती है, हर जगह की जलवायु एक जैसी नहीं होती, कहीं ठंडी है, कहीं सर्दी है, तो कहीं गर्मी है, तो कुछ तो उसमें चेंजेस रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग घर भी बनाया जाता है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए क्या बनाया जाता है, घर भी बनाया जाता है। तो जिस प्रकार की जलवायु होती है उसी प्रकार के घर भी बनाए जाते हैं। क्या जिस प्रकार की जलवायु होती है उसी प्रकार के घर भी बनाए जाते हैं। फिर हमने आपको बताया स्थायी घर, अस्थायी घर। स्थायी घर में हमने बेसिकली क्या देखा कि इसमें बांस के घर ज्यादातर असम में बनाए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ बनाए जाते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाए जाते हैं। क्या जहाँ बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां बैम्बू के घर बनाए जाते हैं। क्या बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वहीं बैम्बू के घर बनाए जाते हैं। और ये यहाँ यू आकार की घाटी पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, बाढ़ लाती है। क्या बाढ़ लाती है। और बैम्बू का घर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है हमें। क्या आसानी से मिल जाता है और फिर उसके बाद पानी में डूबता भी नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो सो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज अब इतना आप लोग बताइए, आप लोग को टॉपिक अच्छे से एकदम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कोई भी मन में कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और सीटेट के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोग करिए, बहुत ही अच्छी तैयारी करिए। कहते हैं ना, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, उतना ज्यादा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टनेस का प्रयोग करोगे तो आपको सफलता बहुत ही जल्दी मिलेगी और जरूर मिलेगी। डेफिनेटली मिलना तय है कि मिलनी ही मिलनी है। बस आप ईमानदारी से अपने हार्ड वर्क पर ट्रस्ट करिए और हार्ड वर्क करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये एकदम श्योरिटी है। जो हार्ड वर्क करता है और स्मार्टनेस के साथ करता है, उसे सिलेबस भी पता हो, टॉपिक भी पता हो कि कौन से नंबर कितने कहाँ से आते हैं, तो उसे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता मिलना एकदम डेफिनेटली तय है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही प्यारा लगा होगा। और यदि प्यारा लगा हो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, सभी के पास क्लास को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सो गाइज अब आप लोग ये बताइए, आप लोग कैसे हैं, अच्छी पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स को जरूर लिया जाएगा। कमेंट्स में विशेष ध्यान दिया जाता है कि आपकी कोई क्वेरीज तो नहीं है, कोई आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो नहीं है जानने की कुछ भी, तो उस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो कोई पेन हो, कोई तकलीफ हो, सो प्लीज टेल मी, ओके। तो जैसे कि आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं कल।